नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, कई बार मैंने आप लोगों को कहा है कि आगे आने वाले समय के अंदर ये पोर्नोग्राफी इतनी हावी हो जाएगी हर इंसान के ऊपर, यूथ के ऊपर, कि उसकी सोचने और समझने की जो क्षमताएं हैं, जो कैपेसिटी है और काम करने की एफिशिएंसी है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसी कंसर्न के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को एक फटकार लगाई है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मोबाइल फोन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी मिलती है, मिलने के बावजूद भी आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं, इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर उस आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। पूरा केस क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप लोग वाकई में किसी एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, पोर्नोग्राफी से दूर हटना चाहते हैं और वाकई में ये चीज जो है आप समझना चाहते हैं कि अगर आप पोर्नोग्राफी से दूर हट जाएंगे तो कितना अच्छा आप लोगों के लिए होगा, आपकी विल पावर, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस बहुत इंक्रीज होगा। और कई बार स्टूडेंट्स की शिकायत होती है कि हम लोग 1-2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से रह जाते हैं, और जो लोग बहुत डीप में जाकर सोचते हैं, हर डायमेंशन में सोचते हैं, वो चीज हम लोग नहीं सोच पाते हैं। वो इसलिए नहीं सोच पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एडिक्शन है वो आपके ऊपर बहुत हावी हो चुका है। 75 डेज चैलेंज के साथ में आपको 75 टेक्निक्स दी जाएंगी ताकि आप लोग इससे बाहर निकल सकें। 75 रियल स्टोरीज हम लोगों ने कवर की हैं। उसी स्टोरी के अंदर आज भी हम लोग एक बेहतरीन जो है स्टोरी कवर कर रहे हैं कि आखिरकार पॉर्न की लत जो है उसको कहां तक पहुंचा देती है। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिसकी मदद से आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले मामला देख लेते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे रेड फ्लैग्ड मद्रास हाई कोर्ट डिसीजन टू नॉट कंसिडर द डाउनलोडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी एज ए क्राइम। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को यह कहा कि आप इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को एक बार मामला जो है वो समझा देता हूं। देखिए, मद्रास के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है हरीश। हरीश एक व्यक्ति है, किसी ने शिकायत तो नहीं की, लेकिन पुलिस ने खुद ने जो है वो एफआईआर दर्ज की क्योंकि उनको ये शिकायत थी कि कहीं ना कहीं इस एरिया के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है उसको एक्सेस किया जा रहा है। हरीश नाम के व्यक्ति के जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को खंगाला जाता है तो बहुत सारी पोर्नोग्राफी की, चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्लिप्स वहां पर मिलती हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, मामला जो है वो हाईकोर्ट के अंदर पहुंचता है और हाईकोर्ट में जाकर सुनवाई ये होती है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो हरीश नाम का व्यक्ति है, इसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी इसके मोबाइल में मिली जरूर है, लेकिन इसने देखा नहीं है कभी, क्योंकि ये खुद मना कर रहा है। और इसके बिना पर हाईकोर्ट ने इस केस को रद्द कर दिया। क्या ये पॉसिबल है कि जिसके मोबाइल फोन के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी मिले और वो देखे नहीं, फिर कर क्या रही है वहां पर फिर ये? तो सुप्रीम कोर्ट के पास में फिर ये केस पहुंचता है। इसके लिए एक पिटीशन दायर होती है। एक एनजीओ है जो कि इस मामले में शिकायत करता है सुप्रीम कोर्ट को, जो कि बच्चों के जो राइट्स हैं उसके लिए काम करता है। जैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो मद्रास हाईकोर्ट को ये फटकार लगती है कि आप इस केस को कैसे रद्द कर सकते हैं। देखिए, भारत के अंदर एक पॉक्सो एक्ट बनाया गया था जो कि 2012 में बनाया गया था और उसमें अमेंडमेंट 2016 के अंदर भी हो चुका है। तो जब भी कोई व्यक्ति अगर पोर्नोग्राफी को शेयर करता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ये जो पॉक्सो एक्ट है इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 14 के तहत कार्रवाई होती है। और एक आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट है 2000 में बनाया गया था, उसके तहत कार्रवाई होती है और सजा भी मिलती है। सजा कितनी मिलती है वो हम लोग देखते हैं। तो केस तो जो है आप लोग जान ही चुके हैं कि आखिरकार केस क्या है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, तो पुलिस के खिलाफ और ये एक्यूज जो है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भी जारी कर दिया है। डाउनलोडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज नॉट एन ऑफेंस अंडर पॉक्सो। तो हाईकोर्ट ये कह रहा है, मद्रास हाईकोर्ट, कि बेसिकली पॉक्सो के तहत कोई अपराध नहीं है अगर आप इसको क्या करते हैं, डाउनलोडिंग करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी एक्ट है उसका भी उल्लंघन नहीं है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़ा एक्टिव होता है और फटकार लगती है मद्रास हाईकोर्ट को। देखिए, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक हरीश नाम के शख्स के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में पॉक्सो जो एक्ट है इसके कानून और आईटी एक्ट के तहत केस जो है दर्ज हुआ था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जज जस्टिस आनंद वेंकटेश ने फैसले में कहा कि आरोपी हरीश ने मान लिया है कि उसे पोर्नोग्राफी की लत थी। मैं हमेशा इस चीज को आप लोगों को बताता आया हूं कि एक पोर्नोग्राफी की लत जो है वो आपको किस हद तक पहुंचा सकती है, आपका करियर जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए एज सुन एज पॉसिबल इस चीज के बारे में आप लोग जरूर डिसाइड कीजिए कि आप इससे कब एग्जिट कर रहे हैं, क्विट कब कर रहे हैं। लेकिन उसने कभी चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो नहीं देखी है। मतलब हाईकोर्ट के सामने उसने ये चीज तो स्वीकार कर ली कि मुझे पोर्नोग्राफी की लत है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी उसने देखी नहीं है।
लेकिन जब देखी नहीं है तो उसके मोबाइल गैजेट के अंदर वो आखिरकार पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कर क्या रही थी। ठीक है, कोर्ट ने यह भी कहा है कि हरीश ने पोर्नोग्राफी वीडियो को न कहीं शेयर किया और न ही किसी को बांटा, जो दोनों कानूनों के तहत अपराध तय करने के लिए जरूरी है। कोर्ट ने इसके बाद आरोपी के खिलाफ चल रहे केस को भी रद्द कर दिया था। मतलब केवल इसी बिना पर कि उसने किसी को शेयर नहीं किया है और उसका केस जो है वो रद्द कर दिया जाता है। और इसी मोमेंट को सुप्रीम कोर्ट जो है वो संज्ञान में लेता है और ये कहता है कि बेसिकली ये कहीं ना कहीं जो है वो कहीं लूप होल जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। ये बेसिकली ऑफेंस तो है ही है ना। अच्छा, इसके अंदर सजा क्या होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये जिस आईटी एक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये आईटी एक्ट 2000 जो है 2000 के अंदर बनाया गया था। उसके बाद में फिर ये अमेंडमेंट भी हुआ और ये बेसिकली जो केस चल रहा था वो 28 साल के एक व्यक्ति जो कि हरीश मैंने बताया है उसके खिलाफ ये केस चल रहा था। द हाई कोर्ट डिड हाउएवर कंप्लेन अबाउट चिल्ड्रन टुडे ग्रैबलिंग विद द इश्यू ऑफ वॉचिंग पोर्नोग्राफी। मतलब बेसिकली कोर्ट भी इस चीज के बारे में कंसर्न है कि आज के जो बच्चे हैं वो पोर्नोग्राफी से अटैच होते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग के अंदर ट्रिगर जो है वो काम करना शुरू कर रहे हैं। चाहे आप लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देखिए कि कितनी गंदगी फैली हुई है। यहां पर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को डिटेक्ट भी कर दिया है कि ये पूरा का पूरा करा धरा जो है वो किसका है, इंस्टाग्राम का है। मैं आप लोग को बताता हूं, ठीक है। डिक्लेयरिंग इट कुड हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ईयर लेटर, मतलब कुछ समय बाद में जो है वो उसके नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, खासतौर पर बच्चों के अंदर। एक बच्चा जो है वो इस चीज को समझ नहीं पाता है। यहां पर देखिए आप लोग, द सेंटर्स एक्शन फॉलोड रिपोर्ट्स दैट अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम इज होम टू ए वास्ट नेटवर्क ऑफ सच कंटेंट बीइंग क्रिएटेड एंड शेयर्ड। मतलब इंस्टाग्राम जो है इसके बारे में सीधा कह दिया है कि इंस्टाग्राम वो प्लेटफॉर्म है जहां पर पोर्नोग्राफी को आपको इजीएस्ट वे के अंदर परोसा जाता है, आपको ट्रिगर किया जाता है कि आप लोग आगे जाके पोर्नोग्राफी को देखें। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि पोर्नोग्राफी जहां पर शूट होती है, ये जो इंडस्ट्री काम करती है वो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम के साथ में मिली हुई है कि आप ऐसे कंटेंट को प्रमोट कीजिए, ट्रिगर कीजिए, खासतौर पर इंडिया जैसे मार्केट के अंदर जहां पर ह्यूज पॉपुलेशन है और यहां के यूथ को जो है हम लोग एक अलग ही स्ट्रीम पर ले जाएंगे। क्या इनकी कोई मिली भगत तो नहीं है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि इंडियन यूथ जो है वो बड़ा डायनेमिक है, वो आगे जाकर साइंटिस्ट बनना चाहता है, वो चाहता है कि हम लोग चांद पे पहुंच जाएं, लेकिन अमेरिका जैसे देश जो है वो चाहते नहीं है, ठीक है। A Wall Street Journal report said Instagram's algorithm linked and promoted this network of people seeking illegal sexual content and activity। तो आप लोग खुद देख पा रहे हैं, मैंने जो है इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की है और मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि यार प्लीज आप लोग इस कंटेंट से दूर रहिए। जिस तरीके से आज का यूथ जो है वो वाकई में इसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो रहा है कि वो अपने करियर को दांव पर लगा चुका है कि करियर जाए भाड़ में, पहले मुझे पोर्नोग्राफी को देखना है, ठीक है। सजा क्या होती है वो देखिएगा कि इसके अंदर जो है वो पॉक्सो जो एक्ट है 2019 में, उसमें अमेंडमेंट हुआ था। धारा 14, सेक्शन 14 और 15 के मुताबिक चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अगर कोई बांटता है, फैलाता है या दिखाता है तो 3 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी कमर्शियल यूजेस उसके लिए रखता है तो उसको कम से कम 3 साल की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। वापस से अगर उसको पकड़ा जाता है तो दूसरी बार करते हुए पाया जाता है तो 5 साल से 7 साल की सजा जो है वो भी उसकी बढ़ाई जा सकती है। तो मैं जब से इस कोर्स को शुरू कर चुका हूं तब से लेकर बहुत सारे स्टूडेंट जो है इससे बेनिफिट उठा चुके हैं। नेपाल तक के स्टूडेंट जो है वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो आप लोग जुड़ने के अंदर, हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करने के अंदर क्यों कतरा रहे हैं? वाकई में आपको जबरदस्त एक बहुत बेहतरीन जो है वो बेनिफिट होने वाला है। खासतौर पर आपकी विल पावर जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आप इस जंजाल से जो है वो बाहर निकल जाएंगे। सोचिए मत, ये कोई फेक नहीं है। आपको 350 रुपीज के अंदर, केवल मात्र 350 रुपए के अंदर आपको 75 डेज तक हार्ड चैलेंज में डेली आपको फॉलो किया जा रहा है। 75 टेक्निक्स बताई जा रही हैं और अगर हम लोग इसको 75 डेज से डिवाइड करें तो मात्र और कॉस्ट जो इसकी निकलती है वो है 4.6 रुपीज। क्या आप लोग इतना सोचेंगे इस चीज के लिए? ठीक है, चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अवेलेबल होगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मुझे जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। एक एप्रिसिएशन का कमेंट जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।